आप में से बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती करते होंगे और लहसुन की फसल में कई प्रकार के खादों का उपयोग करते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डीएपी खाद के बारे में स्पेशल जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं कि डीएपी खाद का उपयोग लहसुन की फसल में कितनी बार करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जितने भी किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ में जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर लहसुन की फसल से संबंधित कई प्रकार की नई नई जानकारियां देखने को मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किसान भाइयों, बात करें डीएपी खाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं डीएपी खाद के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दो चीजें पाई जाती हैं। इसको डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अब फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता काफी ज्यादा पड़ती है। लेकिन बात करें अगर डीएपी की, तो डीएपी खाद अगर आप किसी भी फसल में यूज कर रहे हैं तो इसका उपयोग केवल बुआई के समय पर किया जाता है। बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में 30, 40, 50 दिन तक भी डीएपी खाद का उपयोग करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीएपी खाद आपने देखा होगा, डीएपी खाद का जो दाना होता है काफी ज्यादा कठोर होता है। इसी वजह से उसको बुआई के समय पर डाला जाता है। बुआई के समय पर डालने से उसका फायदा यह मिलता है कि जब हम बुआई के समय पर डालते हैं और धीरे धीरे आगे हम जैसे फसल की सिंचाई करते रहते हैं, 5 दिन की स्टेज पर, 10 दिन की स्टेज पर, 15, 20, इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे उसके अंदर सिंचाई करते रहते हैं तो धीरे धीरे खेत में नमी बनती है और वह जो दाना होता है धीरे धीरे गलता रहता है और आपकी फसल को मिलता रहता है। तो इस वजह से डीएपी खाद जब हम बुआई के समय पर डालते हैं तो वह खाद हमारी फसल को लगभग 30-40 दिन तक मिलता रहता है। तो 30-40 दिन तक हमें डीएपी खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में अगर फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है तो यूरिया खाद के माध्यम से हम उसका उपयोग, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए हम एनपीके, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आते हैं जिनको हम स्प्रे के माध्यम से दे सकें, उनके माध्यम से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। बाद में हमें डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर आपने बुआई के समय पर डीएपी खाद का उपयोग नहीं किया है तो आप 20-25 दिन की स्टेज पर उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि वह जो खाद है 50 दिन तक आपकी फसल को मिल जाए और फिर आगे आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करने लग जाए। अब यहाँ पर आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि अगर आपकी फसल 30-40 दिन की हो चुकी है और अगर आपने एक भी बार डीएपी उसमें नहीं डाला है तो उसके बाद में आप डीएपी खाद का उपयोग उसके अंदर ना करें। अगर आप करते हैं तो हालांकि इससे ज्यादा नुकसान फसल में नहीं होता है, लेकिन यह जो खाद है लंबे समय तक मिलता रहता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपकी फसल में आपने 40 दिन की स्टेज पर खाद डाल दिया तो फिर वह जो खाद है लगभग 70 दिन तक आपकी फसल को मिलता रहेगा और पौधे की ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। और 70 दिन की स्टेज पर पौधे में कंद बनना शुरू हो जाता है।